आज की दुनिया के दोस्त, मोदी ने कहा कि किसी भी गांव की सबसे बड़ी शांति उसकी एकता ही होती है। बलात्कार की एक दो घटनाओं को बतंगड़ बनाना ठीक नहीं, सैंड बना फंडे। जीवन की अर्थपूर्ण बातों के साथ बच्चों के लिए संडे बना फंडे। इंद्रियों में रचे बसे वालों की दृष्टि केवल वर्तमान में होती है, जबकि संत व महात्माओं की दृष्टि भूत भविष्य व वर्तमान में रहती है। यदि अपने जीवन काल में भगवत स्वरूप इस आत्म तत्व का जान लेते भी हमारा जीवन सार्थ व असफल हो जाए। इस मौके पर स्वामी जी ने धर्म, अध्यात्म, समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव की अभिवृद्धि के निरंतर कार्यशील रहने का आह्वान किया। हमें परिवार में, समाज में व कभी किसी पर हावी नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि अपने ऊपर किसी को हावी न होने दें। सामंजस्य के महत्व का समझाते हुए स्वामी जी ने कहा कि जो लोग सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हैं उनके जीवन में तनाव कभी भी हावी नहीं हो पाता है। शास्त्र सम्मत जननी भी गाथा है, वे विचार है, और जो इनका अपने ज्ञान में लाते हैं वही सफल जीवन जी पाते हैं। जितना हो उसमें खुश रहो। अनंत शेष प्राणी। आज हम के बीच दुखों का मुख्य कारण असंतोष का पनपना जो नहीं है, उसके लिए सबसे ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। संसार में जो प्राणी हैं सब सुख को चाहते हैं, लेकिन सुख कहाँ से आए इसका किसी को सही मार्ग पता नहीं है। जीवन में यदि सुखी होना है तो पहले संतोषी बनो और जितना है उसी में खुश रहने का प्रयास करो। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों सज्जनों, संतों के तीखे वचन कांटों के समान हैं। इन वचनों के द्वारा जीव का विरह बढ़ता है, यम का भय निवृत्त हो जाता है। इस वृक्ष की सुहावनी छाया कृपा के रूप में फलती है। जो भी इसके नीचे बैठते हैं उनके तन मन को महान शांति मिलती है। इस वृक्ष का बीज गुरु मंत्र है और ये बीज लौकिक धन से नहीं मिलता। जो निराभिमान होकर अपने तन और मन की दक्षिणा चढ़ाता है उसी को ये बीज प्राप्त होता है। इस सत्संग रूपी वृक्ष की पूजा से प्राणियों को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और वे संसार सागर से पार होकर अपने लिए मोक्ष का द्वार खोल लेते हैं। ब्राह्मणों का वर्ड में हिसाब से डाटा एकत्र होगा। अनुकंपित व्यक्ति संवेदनशील होती है। जो किसी के दुख को देखकर न पिघले वह धर्मात्मा कैसे हो सकता है। ये धर्मात्मा का तृतीय लक्षण है। अनुकंपा धर्मात्मा हो तो आपके अंदर प्राणी मात्र के हित की, कल्याण की भावना कूट कूट कर भी होनी चाहिए। स्वयं के दुख में सकेरपात अधिकांश प्राणियों की होती है, किंतु जो समस्त प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए संवेदित दुखी हो जाता है, वही आत्मा वास्तव में परमात्मा बनने के योग है। संसार के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा छुपा है। जो यदि अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी प्राणी की हिंसा कर रहा है वह धर्मात्मा नहीं, भावी आत्मा है। वह परमात्मा की हत्या के भाव का पाप कमा रहा है। जीव दया करने वाला पुरुष ही महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। जब इतने लहरों, भूकंप आदि वह विलकते प्राणों की समाचार की सुनकर या देखकर तुम्हारे हाथ में चाय का कप नहीं छूटता, बल्कि चुस्कियाँ लेते रहते हैं, आखिर आँख नम क्यों न होती। यदि आत्म संसार के समस्त प्राणों की अपने पुत्र समान या परमात्मा मानकर व्यवहार करेंगे तो वह हिंसा नहीं करेगा। वही धर्मात्मा है जिसे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा नजर आता है। वही निसंदेह भविष्य का परमात्मा है। अब दूसरों की पीड़ा में अपने मन को पिघला कर देखो तो तुम्हें सभी परमात्मा भगवान कहने लगेंगे। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। गुरुदेव की कृपा मुझ पर तो जीवन में बसंत हो गया।
महिलाओं से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए सख्त दंड आवश्यक। कॉमरेड रमेश शर्मा, अपनी भारतीय मजदूर संघ। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।